हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल के अंदर जो हमने फील्ड्स बनाई थी उन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को सेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने एम एस एक्सेस को ओपन कर लिया है। यहाँ मैं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि एक एक फील्ड हम बनाते जाएं और उसकी प्रॉपर्टीज को समझते जाएं। सबसे पहले ऑटो नंबर को समझने के लिए मैं एक ए डैश नंबर के नाम से एक फील्ड बना रहा हूँ। इसका मैंने टाइप सेट कर दिया है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में चूंकि हम ऐड नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ इसको समझने के लिए। टेक्स्ट फील्ड, जिसका टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ऑटो नंबर की जो फील्ड आती है नीचे हम देखते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के बॉक्स खुलते हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको हम वन बाय वन हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग समझेंगे। फील्ड साइज पहला आ रहा है लॉन्ग इंटीजर, दूसरा आ रहा है यहाँ पे टाइप न्यू वैल्यूज इंक्रीमेंट। इनके क्या इम्पैक्ट आता है इसको हम वन बाय फॉर्मेट कैप्शंस को भी हम वन बाय वन करके समझेंगे। फॉर्मेट आ रहा है किस फॉर्मेट में आपको ये ऑटो नंबर दिखना चाहिए, वो जो भी फॉर्मेट हम चूज करेंगे उसी फॉर्मेट में आपको हर बार ऑटो जनरेटेड नंबर वहाँ पे दिखाई देगा अपने टेबल की इस फील्ड के अंदर। ऑटो टेक्स्ट नंबर के अंदर कैप्शन अगर हम डाल देंगे, जो ए डैश नंबर दिख रहा है, हमें जो कैप्शन यहाँ पे डालेंगे वही कैप्शन उस फील्ड का नाम वहाँ पे हमें डेटा शीट व्यू के अंदर दिखाई देगा। इंडेक्स नो किया हुआ है, ये बेसिकली क्वेरी के अंदर यूज होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इस टेबल को सेव कर लेते हैं ताकि हम एक एक फील्ड की प्रॉपर्टीज को प्रॉपर समझ पाए। मैंने सेव किया, ये कह रहा है प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। ए नंबर्स फील्ड को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है। अब हमने टेबल ओपन की डेटा शीट व्यू के अंदर हम देखें टेक्स्ट फील्ड के नाम से एक फील्ड आ गया और एक न्यू आ रहा है जिसके पहले न्यू लिखा है नंबर, ऑटोमेटिक नंबर यानी कि। अब अगर मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में एक ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर हम कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप करते हैं दूसरी लाइन के अंदर तो टू ऑटोमेटिक यानी कि इंक्रीमेंटल नंबर आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, हम और कुछ टेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल नंबर आ गया। जनरल नंबर आ रहा है लेकिन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो क्या रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से आ रहा है। क्योंकि हमने वहां पे जो इसकी प्रॉपर्टी सेट की ऑटो नंबर की, वो हमने सेट की थी लॉन्ग इंटीजर और इंक्रीमेंट। तो जो भी डेटा टाइप हम जब फील्ड बनाते समय, टेबल बनाते समय हम कोई फील्ड चूज करते हैं या बनाते हैं तो उसकी हम जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी एक बार ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या प्रॉपर्टी इस फील्ड के लिए सेट करनी है। अब यहाँ पर रैंडम ऑप्शन आ रहा है, अगर हम देखें न्यू वैल्यूज के अंदर इंक्रीमेंट के साथ रैंडम नंबर आ रहा है। अगर मैं रैंडम यहाँ से चूज करता हूँ तो फिर अब इंक्रीमेंटल नंबर नहीं आएंगे बल्कि रैंडम नंबर वहां पे आएगा। चलिए मैं इसको डेटा शीट व्यू में एक बार खोल के देख लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ माई टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हम देख रहे हैं जहाँ पे 4 आना चाहिए था उसने कोई रैंडम नंबर टाइप कर दिया। एक और मैं फील्ड लेता हूँ ऐसी कुछ रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर उठा लेगा, अभी इंक्रीमेंटल नहीं होगा। तो डिफरेंस समझ आएगा। अगर हम इंक्रीमेंट नंबर लेते हैं तो हम जो भी नंबर हम सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 ये सब इंक्रीमेंट होते जाएंगे, और अगर हम रैंडम लेते हैं तो वहां से रैंडम। ऐसे ही लॉन्ग इंटीजर के लिए अगर हम रिप्लीकेशन लेते हैं, ये कह रहा है पिछली जो डेटा है वो भी आपको चेंज करना होगा, ये चेंज नहीं होगा, हम इसको यस नो करते हैं। तो रिप्लीकेशन आईडी का हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो जो प्रीवियस नंबर हमने टैक्स ऐड किया हुआ था माई टैक्स योर टैक्स, वहाँ भी उसने जो 1 2 3 था उसको चेंज कर दिया है। और कोई मैं नया टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो उसके लिए भी वो कोई रिप्लीकेटेड आईडी यहाँ पे ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। हमें कुछ टाइप नहीं करना, करेगा ऑटो ही है, ये ऑटो नंबर ही, लेकिन इसकी जो फॉर्मेट है, इसकी जो प्रॉपर्टी हम चेंज कर रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल आ रहा है, हम रैंडम कर रहे हैं तो फिर वो रैंडम आ रहा है, और हमने रिप्लीकेट कर दिया तो वहाँ से रिप्लीकेट आ रहा है। तो इस तरीके से हर डेटा टाइप की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो हमने यहाँ देखा रिप्लीकेट आईडी हम कर सकते हैं। हम अगर इसको वापस लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने इसको रिप्लीकेट आईडी में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये वापस चेंज नहीं होता है। इसलिए इसको आप जब करें तो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए देखा है। ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट आती है दूसरी फील्ड, ऐसे लॉन्ग टेक्स्ट भी आता है। दोनों में जनरली सिर्फ लेंथ का फर्क है। शॉर्ट टेक्स्ट में 255 आ रहा है और उसमें आप कितना लेंथ का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। लेकिन इसमें कुछ और क्वेरी, कुछ और ऑप्शंस
ऐड हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज कुछ और ऐड हो जाती है, उसको हम समझेंगे वन बाय वन कि क्या चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज आ रहा है। अभी हम शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं, फॉर्मेट अभी हम नहीं समझेंगे, इसके साथ डेटा फील्ड के डेट फील्ड के साथ समझेंगे। चलिए कैप्शन हम यहाँ समझ लेते हैं। कैप्शन इससे पिछली ऑटो नंबर में भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है यहाँ पे, इस फील्ड का नाम जो हमने डिज़ाइन व्यू के अंदर जो भी हमने फील्ड का नाम रखा हो वही दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ कैप्शन डाल देता हूँ, सपोज कि मैं डाल दिया एस अंडरस्कोर नेम। अब अगर मैं इसको डेटा शीट व्यू के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम एस अंडरस्कोर नेम दिख रहा है। हमने इसकी कैप्शन लगा दी, यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया एक तरीके से, लेकिन ये सिर्फ कैप्शन है। फील्ड का नाम हमारा अभी भी टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड ही है, लेकिन हमने उस पर कैप्शन लगा दी समझने के लिए, देखने के लिए कि इसको हम समझें कि ये एस अंडरस्कोर नेम है। ऐसे अगर हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं इसके लिए कुछ भी, यानी कि जब हम उसमें एंट्री करने जाएं वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ टेक्स्ट वहाँ पे पहले से हो। चलिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ सिर्फ समझने के लिए, टाइप योर नेम हेयर। मैं चाहता हूँ जब भी हम एंट्री करें तो एक नई फील्ड जैसे ही इंसर्ट हो, नया रो जैसे ही इंसर्ट हो तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। देखो यहाँ न्यू के साथ ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है टाइप योर नेम हेयर। ऐसे हमने यहाँ कुछ ऐड करना है, हमने ऐड किया तो ऑटोमेटिक जैसे न्यू नीचे गया वहाँ पे उसने ऑटोमेटिक नया डेटा का टाइप वहाँ पे टाइप योर नेम हेयर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे टाइप कर दिया। तो हम डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ टाइप करके रखना चाहते हैं टेक्स्ट फील्ड के साथ तो हम इसकी इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या टेक्स्ट आए। हटा देंगे इसको तो वो हट जाएगा, फिर वो ब्लैंक ही आएगा। चलिए मैं अभी हटा देता हूँ। फिर आता है वैलिडेशन रूल, इसको हम अभी न्यूमेरिक नंबर्स के साथ समझेंगे, डेट के साथ समझेंगे। रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, रिक्वायर्ड यस। अगर हम रिक्वायर्ड यस करते हैं मतलब जब भी हम एंट्री कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड यस होगा, यानी कि वहाँ टेक्स्ट में टाइप करना ही होगा। नीचे अलाउ जीरो लेंथ, हम जीरो लेंथ भी अलाउ करते हैं क्या? जीरो लेंथ मतलब अगर हम वहाँ पे सिर्फ एक कुछ भी नहीं लिखें तो भी अलाउड है। रिक्वायर्ड है यस, लेकिन हमने अब कर दिया अलाउ जीरो लेंथ नो, यानी कि जीरो लेंथ नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ हमें भले ही ए टाइप करें लेकिन हमें करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड भी यस भी है और जीरो लेंथ भी नहीं है। देखो मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ ऐसे ही एस डी, मैं नीचे आ गया, एक नई रियो एंटर है कोई। अब मैं एस डी को हटा देता हूँ, सपोज यहाँ से कुछ भी हटाता हूँ, कह रहा है यू मस्ट एंटर वैल्यू। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, भले हम ए लिखें कुछ भी। अब लिख दिया आप ओके, यानी कि जीरो लेंथ वो नहीं लेगा। अगर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया अलाउ जीरो लेंथ नो और रिक्वायर्ड यस, मतलब हमें वहाँ कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। फिर आर इंडेक्स जनरली क्वेरीज के लिए होता है, जब हम क्वेरी बनाते हैं क्वेरी रन करते हैं तो क्वेरी हमारी स्पीड अप हो जाती है इंडेक्स होने की वजह से, तो हम टेबल को इंडेक्स करके रखते हैं ताकि हमारी जो क्वेरी थोड़ी फास्ट हो। लेकिन जब हम डेटा अपेंड कर रहे होते हैं, एंट्री कर रहे होते हैं, वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं। बेसिकली इसको हम बाद में समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इस फील्ड के साथ हमें भी समझ लेते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट। हमने यहाँ किया सेंटर, जो टेक्स्ट में हमारा दिखाई दे रहा था हमारे फील्ड के अंदर वो इस पूरे कॉलम के सेंटर में आ गया। इस तरीके से इसको हम लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे कॉलम में फैल जाएगा डेटा। ये देखो पूरा जितना कॉलम चौड़ा भी हम कॉलम करेंगे, अगर हम कॉलम की चौड़ाई थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो भी ये पूरे कॉलम की में बराबर बराबर दूरी पे फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी समझी, कैप्शंस, रिक्वायर्ड, अलाउ जीरो लेंथ और टेक्स्ट का अलाइन। नेक्स्ट फील्ड समझ लेते हैं। अभी शॉर्ट टेक्स्ट के साथ हम एक बार लॉन्ग टेक्स्ट देख लेते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में भी हम देखते हैं ऑलमोस्ट सभी वही कमांड आ रही है, सिर्फ एक नीचे जाकर के नई कमांड ऐड हुई है, अपेंड ओनली। अगर हम अपेंड ओनली को यस कर लेते हैं तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कभी भी राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या क्या टाइप किया था। हमने कुछ टाइप किया, एडिट किया, डिलीट किया, फिर कुछ ऐड किया, मतलब जो कुछ भी इसकी हिस्ट्री होगी उस हिस्ट्री को हम यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि इस फील्ड को जो हमने जहाँ भी हम जैसे हमने अभी कुछ योर टेक्स्ट माई टेक्स्ट टाइप किया था, हम उसमें अगर डिलीट करके कुछ और लिख देते हैं और हम यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी यस की हुई लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर, तो हम वहाँ उस पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने इससे पहले इसमें क्या लिखा था। यानी कि वुड लाइक टू कलेक्ट हिस्ट्री ऑन दिस फील्ड, यानी कि हम हिस्ट्री इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। यस कर देंगे तो नो रहेगा, तो वो फिर जस्ट लाइक ए शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट की हिस्ट्री हम नहीं देख सकते, वैसे हम लॉन्ग टेक्स्ट की भी नहीं देख सकते यदि हम इसको नो रखते हैं। यस कर देंगे तो उसकी हिस्ट्री दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप को समझने के लिए एक नई फील्ड ऐड कर लेते हैं। नंबर डेटा टाइप समझना है तो मैं फील्ड का नाम भी नंबर अंडरस्कोर फील्ड ही रख लेता हूँ और यहाँ से इसका डेटा टाइप में नंबर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लार्ज नंबर भी आता है, ऑलमोस्ट दोनों लगभग सेम है, दोनों में सिर्फ साइज का फर्क होता है। हम किसी एक को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ से नंबर चूज किया, यहाँ सबसे पहले आता है
लॉन्ग इंटीजर फील्ड का साइज बताना है, यानी कितना बड़ा नंबर उसके अंदर हम लिख सकते हैं, यानी किस रेंज से किस रेंज तक का नंबर हम वहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इधर लिखा भी आता है राइट हैंड पे। बेसिकली ये इसका साइज है। मोस्ट प्रॉब्ली हम डबल रखते हैं या फिर लॉन्ग इंटीजर रखते हैं अगर हम ऑटो नंबर यूज करके इसको हम कहीं लिंक करते हैं, या इसकी प्राइमरी की को हम किसी दूसरी टेबल के साथ लिंक करते हैं ज्वाइन करते समय, तो हम जनरली लॉन्ग इंटीजर रखते हैं। अदरवाइज हम मोस्टली इसमें डबल रखते हैं। फिलहाल हम इंटीजर रख लेते हैं, या जो भी हमें रखना है ऐसे लॉन्ग इंटीजर कोई भी हम चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ साइज है बेसिकली, यानी कि जो नंबर की फील्ड है वो उसका साइज कितना रहेगा। साइज लंबाई चौड़ाई में नहीं बल्कि उसकी वैल्यू में है, कितनी वैल्यू का नंबर उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ऐसे उसकी फॉर्मेट, जो भी हम टाइप चूज करते हैं उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। जनरल नंबर हम रखते हैं या फिर करेंसी वाला नंबर रखते हैं या पॉइंट्स के साथ रखते हैं, या डेसिमल पॉइंट्स का अलग से भी आ रहा है। ऑटो ऑप्शन आ रहा है मतलब 2 पॉइंट्स। अगर हमें ज़्यादा रखने हैं 5 6 7 जो भी हम रखना चाहते हैं इतने डेसिमल पॉइंट्स तक हम डेटा को सेव कर सकते हैं। इनपुट मास्क आ रहा है, इसको डेट के साथ समझेंगे। कैप्शन हमने ऑलरेडी समझ लिया। डिफॉल्ट वैल्यू हमने अभी समझा था कि जैसा हमने अभी पिछली टेक्स्ट फील्ड के साथ भी टाइप किया था, टाइप योर नेम है, वैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू को 0 रखना चाहते हैं। जब भी कोई नया रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे तो इस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखाई देगी। यहाँ हम वेलिडेशन रूल को समझते हैं। अगर मैंने टाइप किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा, इस फील्ड के अंदर हम जो भी डेटा फीड करेंगे वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होगा, एंट्री होगा। चलिए मैं इसको सेव करके वापस जाता हूँ वहीं पे। ये कह रहा है जो पुराने डेटा को इम्पैक्ट करेगा क्या करना है, उसको हटा देते हैं। पुराने डेटा पे चेक नहीं कर रहे, हम नए डेटा जहाँ एंट्री करेंगे वहाँ चेक करना चाहते हैं। हम देखेंगे जब भी हम कोई नया डेटा एंट्री करने के लिए नीचे आते हैं, ये चलिए मैं यहाँ वैसे एस नेम के नीचे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लेकिन नंबर फील्ड में हम जैसे कुछ टाइप करेंगे तो वो 0 से बड़ा ही एक्सेप्ट करेगा, 0 से छोटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ 0 बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो कि हमने वहाँ पे डाला हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब मैं यहाँ कोई नंबर टाइप करता हूँ माइनस में, यानी कि 0 से छोटा नंबर मैंने टाइप कर दिया, कह रहा नो, इट इज़ अगेंस्ट द वैलिडेशन रूल। मैं इसको 0 लिखूंगा तो एक्सेप्ट करेगा, 0 से बड़ा कोई नंबर लिखूंगा तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 0 से छोटा नंबर यानी कोई भी नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो जो भी वैलिडेशन रूल हम यहाँ लगाते हैं वही वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग उस फील्ड के अंदर फिर हम डेटा फीड कर सकते हैं। सपोज को मैंने यहाँ पे लगा दिया लेस देन और इक्वल टू 0, आप 0 लगा सकते हैं वहाँ पे या फिर 0 से छोटी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अब मैं कोई नेगेटिव नंबर टाइप करता हूँ तो ये एक्सेप्टेड है। अगर हमको 0 से बड़ा नंबर टाइप कर रहे तो वो एरर दे रहा है। अभी यहाँ 0 आ रहा है, 0 एक्सेप्टेड है। मैं 10 लिखने की कोशिश करता हूँ वो एरर दिखा रहा है, नो वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया, जबकि जिसको मैंने क्रिएट नहीं किया सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एज ए एरर हमें डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो इट इज एक्सेप्टेड और वो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है वैलिडेशन टेक्स्ट, जो डायलॉग बॉक्स अभी आ रहा है। वैलिडेशन जैसे ही वायलेट हो रहा है तो हम देख रहे हैं वहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है। उस एरर मैसेज को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि जब वो एरर या कोई कंडीशन हमारी वैलिडेशन रूल हमारा फॉल्स नहीं करता है या वैलिडेशन रूल्स के बाहर कोई डेटा टाइप करता है तो वहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। मतलब ये वैलिडेशन का मैसेज है, टेक्स्ट है। तो अब जो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा उस पर टेक्स्ट यही आएगा। हम चेक कर लेते हैं, हम कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं जो 0 से बड़ी है, टेक्स्ट एंट्री किया, क्योंकि 0 से छोटी तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमें एरर देखना है तो हमें 0 से बड़ी वैल्यू टाइप करेंगे। तो एरर बॉक्स आ रहा है वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो एरर पहले हमें दिख रहा था या जो डायलॉग बॉक्स में इन्फॉर्मेशन का आ रहा था वो अब कस्टमाइज हो गया। जो टेक्स्ट हमने वहाँ टाइप किया अब उसी वही टेक्स्ट बॉक्स हमें अपने मैसेज बॉक्स के ऊपर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन का टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। एक फील्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर लार्ज नंबर आता है, सेम वही सारी चीज़ें हम यहाँ फिर से कर सकते हैं। तो इसको आप बाय अपने आप से देखें, सिर्फ साइज का फर्क है, नथिंग एल्स। बड़ा नंबर से हम वो ले सकते हैं, बाकी सभी चीज़ के लिए बाकी अदर सारी प्रॉपर्टीज इसकी सेम है, वैसी जैसे शॉर्ट नंबर्स की थी वैसे लार्ज नंबर्स की भी हैं।
चलिए नेक्स्ट नंबर आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए हम एक नई फील्ड ऐड कर लेते हैं, डेट फील्ड। नया ऐड कर लिए। अब ये नॉर्मल है डेट फील्ड, नंबर वाली फील्ड में हटा देता हूँ। डेट डेट फील्ड आ गई यहाँ से, हमने इसकी डेट फील्ड हमने इंसर्ट किए और उसका डेटा टाइप हमने सेलेक्ट कर दिया डेट और टाइम। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट, यानी कि डेट की फॉर्मेट कैसी रहेगी हमें पहले सेट करना है। लॉन्ग डेट आए, जनरल डेट आए, मीडियम डेट आए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया लॉन्ग डेट। यानी कि जब भी हम कोई डेट उस कॉलम के अंदर फीड करेंगे डेट एंड टाइम के अंदर, तो ऑटोमेटिक हमें इसी नंबर में दिखाई देगी। हम देखते हैं यहाँ पे डेट पिकर भी आ रहा है साथ में, हम इससे भी डेट सेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें टाइप भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं ऐसे ही कोई डेट टाइप कर देता हूँ, सपोज 1 मार्च 0132020। ये मैंने टाइप कर, देखो ये इसकी जो फॉर्मेट अब दिख रही है 01 मार्च अपने आप कंप्लीट लिखा गया। यानी लॉन्ग डेट की जो फॉर्मेट है वही उसी फॉर्मेट के अंदर डेटा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से फॉर्मेट इसकी सेट की है लॉन्ग डेट। सेम ऐसे आता है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे कह रहा है कि जब आप इनपुट करें डेटा वहाँ पर टाइप करें तो किस फॉर्मेट में लिखें। जैसे मैंने अभी टाइप किया था, हमने स्पेस दे के टाइप किया था 01032020। अब ये कह रहा है कि आप फॉर्मेट बताएं किस फॉर्मेट में आप डेटा टाइप करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट मास्क। तो हमने सेट कर दिया 00, अंडर स्कोर आएगा जहाँ जहाँ 0 लिखा है, फिर स्लैश स्लैश आएंगे तो उसके साथ भी अंडर स्कोर लगा होगा, फिर स्लैश स्लैश करके हमें 4 डिजिट में ईयर्स डालना है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। इनपुट मास्क की एक फॉर्मेट इसने यहाँ पे डिसाइड कर दी। अब इसी फॉर्मेट में हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने टाइप किया था 0103, वैसे ही हमने फॉर्मेट यहाँ पे ली है इस समय। अब मैं अगर बीच में 0 मार्च लिखूंगा तो नहीं लेगा। पहले यहाँ टाइप करता हूँ 01, सपोज मैं सेम डेट डाल रहा हूँ, मैं टाइप करता हूँ मंथ मार्च, टाइप कर रहा हूँ, नहीं ले रहा है, एक्सेप्टेड नहीं होगा, टाइप करना पड़ेगा 03 जो हमने इनपुट मास्क के थ्रू दिया है। क्योंकि हमने इनपुट मास्क यानी फॉर्मेट जो हमने डिसाइड किया इनपुट करने के, डिसाइड किए पहले 2 डिजिट का इसमें डे और फिर 2 डिजिट का मंथ और उसके बाद 4 डिजिट का ईयर। तो हमें इसी फॉर्मेट में हमेशा डेटा इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनपुट मास्क के अंदर ये सेट कर दिया कि हमें डेटा किस तरीके से फीड करना है। कैप्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिफॉल्ट वैल्यू फिर वैसे ही, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर फिर से हम डिफॉल्ट डाल सकते हैं, जो डेट हम डिफॉल्ट में देखना चाहते हैं। वैलिडेशन रूल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। रिक्वायर्ड भी हालांकि हमने समझ लिया, रिक्वायर्ड यस नो, यस कर देंगे तो वहाँ पे डेट डालना कंपलसरी हो जाएगा। इंडेक्स को हमने भी नो रखा है जो कि क्वेरी में यूज होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ कोई डेट डालता हूँ और डालना है कंपलसरी होगा नई फील्ड के अंदर, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैं नया रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कुछ भी डेट डालते हैं तो वो डेट डालना यहाँ पे कंपलसरी होगा, बिना डेट के टेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेगा। वो कह रहे हैं डेट एंट्री करना मस्ट है, आप बिना डेट एंट्री के यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। किसी भी तरीके से हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मना ही करेगा, नहीं होगा। इवन हम टेबल को क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे तो वो रिकॉर्ड इसके अंदर सेव नहीं होगा और टेबल आपकी बंद हो जाएगी। डबल क्लिक के देखा यहाँ पे 11 नंबर का जो रिकॉर्ड था वो एंट्री नहीं हुआ है। मीन्स जब तक हम इसके अंदर कोई डेट एंट्री नहीं करेंगे वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ सेट किया हुआ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड यस। तो इस प्रॉपर्टी को जैसे हम यस करते हैं तो फिर वहाँ पे डेट एंट्री करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, शो डेट पिकर यहाँ पे आ रहा है 4 डेट्स। हमने अभी देखा था जब हमने एंट्री शुरू की थी तो वहाँ पे डेट पिकर आ रहा था। अगर हम इसको न्यू नेवर कर देते हैं यहाँ से, तो फिर हम जब कोई डेट एंट्री वहाँ पे करते हैं तो हमें वहाँ पे डेट पिकर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। राइट साइड में डेट पिकर आ रहा था पहले, अब वो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, हमने वहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर दिया नेवर, तो अब डेट पिकर नहीं आएगा। आपको हमेशा इनपुट मास्क के थ्रू ही टाइप करनी होगी डेट। ऐसी नेक्स्ट फील्ड आती है करेंसी। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक नई फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने इसका नाम रखा है करेंसी फील्ड और इसका डेटा टाइप सेट कर दिया करेंसी। इसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। डेट फील्ड हम चूंकि पढ़ चुके हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी करेंसी के फॉर्मेट्स पूछा है नीचे, वही ऑलमोस्ट उसी टाइप की प्रॉपर्टीज फिर से आ रही हैं। फॉर्मेट क्या रहेगी करेंसी की, यूरो में रहेगी, रुपीज़ में रहेगी, पॉइंट्स में रहेगी, स्टैंडर्ड परसेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हम करेंसी रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम की करेंसी उठा लेता है। हमने करेंसी चूज़ किया, डेसिमल के प्लेस कितने डेसिमल तक हम इस करेंसी की वैल्यू को देखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो अगर हम करते हैं तो 2 पॉइंट्स तक लेता है।
देखो 0.00 और करेंसी का सिंबल भी साथ में आ रहा है, जो कि हमने करेंसी फील्ड को चूज किया है। अब अगर मैं कोई डेटा यहाँ पर टाइप करता हूँ, कुछ भी नंबर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तो वो 2 डिजिट में टाइप होगा। सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट करके टाइप करता हूँ, 100 रुपीज़ अपने आप आ गया। और जो नई फील्ड इंसर्ट हो रही है उसमें डेसिमल के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, और हम अगर कोई भी पॉइंट टाइप नहीं करते तो भी वो उस वैल्यू को 2 पॉइंट्स तक डिस्प्ले करा देता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जो डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 0 आ रही है बाई डिफ़ॉल्ट, हम देख रहे हैं वहाँ पे हम इनपुट करते समय 0 आ रहा था, मैंने हटा दिया। अब हम चेक कर रहे हैं न्यू के साथ 0 भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो हम कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और जो भी वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं उसमें डेसिमल के 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं हर वैल्यू के साथ, जबकि मैंने डेसिमल पॉइंट कहीं भी टाइप नहीं किया था, लेकिन चूंकि हमने डेसिमल प्लेस ऑटो किया हुआ है तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स वो ले लेता है। हम इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज कर मैंने किया 1, तो अब ये इसकी वैल्यू को कम कर देगा, 1 तक रिड्यूस कर देगा। अब 0 हम देखते हैं, 100.0 यानी कि 1 पॉइंट आ रहा है, जैसे 200.0 1 पॉइंट आ रहा है, 23.0 1 पॉइंट तक। हम कोई नया डेटा टाइप करेंगे तो भी उसका डेसिमल पॉइंट 1 तक ही आएगा। यानी डेसिमल प्लेस हमने इसका 1 कर दिया, तो हम जो भी डेटा उसके अंदर एंट्री करेंगे, जो भी नंबर एंट्री करेंगे, वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही हम एंट्री कर सकते हैं। फिर वैसे आता है रिक्वायर्ड यस, उसको फिर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप को समझने के लिए यहाँ पे आ रहा है यस नो, इसके लिए मैं एक नई फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। फील्ड का नाम यही रख देता हूँ, यस नो फील्ड, क्या हमें इसी की प्रॉपर्टी समझनी है, तो मैंने फील्ड का नाम भी यही रख लिया है, और इसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर देता हूँ यस नो। ठीक है, हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टिक का मार्क आ गया यस नो फील्ड के अंदर। जब हम इसे टिक करेंगे तो वैल्यू यस हो जाएगी, और जब इस पर हम अनटिक रखेंगे तो वैल्यू नो समझी जाएगी। जैसे कोई नया डेटा भी इनपुट करने चाहिए, न्यू के साथ भी फिर से वो ब्लैंक टिक आ रहा है, टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ के थ्रू हम वैल्यू यस या नो में फीड कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू नो आ रही है, यानी कि सारे ब्लैंक आ रहे हैं वहाँ पे, जो जितने भी नए फील्ड इंसर्ट हो रहे हैं सब वो ब्लैंक आ रहे हैं, और जहाँ हमें यस करना होता है वहाँ पे हम टिक कर देते हैं, उससे वैल्यू इसकी यस हो जाती है। बाय डिफॉल्ट इस समय वो नो आ रहा है, हम इसको यस भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब नई फील्ड इंसर्ट हो, नया डेटा में इंसर्ट करने जाए, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यस हो, ना कि नो हो। हमने यहाँ यस किया, इक्वल टू यस। अब हम अगर जाएंगे नया डेटा इंसर्ट करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हमें टिक मिल रहा है। देखो मैं कोई नया डेटा इंसर्ट करता हूँ तो नई फील्ड इंसर्ट हो रही है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक टिक का निशान आ रहा है। अब अगर हमें नो करना है तो उसको टिक करके वापस नो करना होगा, ना कि जैसे पहले हम टिक करके यस करते हैं, अब डिफॉल्ट में वो ऑटोमेटिक टिक आ रहा है, ना कि अनटिक। तो अगर हम यस करेंगे तो वो टिक वाली डिफॉल्ट फील्ड हो जाएगी, और हम यदि वहाँ पे नो करते हैं तो वो नो हो जाएगी। वैलिडेशन रूल इज सेम, वैलिडेशन टेक्स्ट इज सेम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट फील्ड समझ लेते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे आ रहा है ओवरले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी फील्ड के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हैं, उसको समझने के लिए मैं एक नई फील्ड बना लेता हूँ, ओवरले फील्ड, और उसका डेटा टाइप सेट कर दिया ओवरले ऑब्जेक्ट। चलिए इन दोनों फील्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास सिर्फ एक ऑटो नंबर है, एक ओवरले ऑब्जेक्ट की 2 फील्ड हैं। अब इसके अंदर हमें कोई ऑब्जेक्ट डालना है तो कैसे डालेंगे, देखिए ब्लैंक आ रही है, हमें इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, हमें क्लिक करें तो कह रहा है ओवरले ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। कैसे करेंगे इसको, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, बिट इमेज, तो यहाँ से फिर हम चूज करके जा सकते हैं एमएस पेंट के ऊपर। मैंने चूज किया था बिट मैप इमेज। यहाँ मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बंद करता हूँ यहाँ से, तो ये पिक्चर जो हमने पेंट में बनाई वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये फाइल कहीं और नहीं है, हमने यहीं पे इसको क्रिएट किया और यहीं पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया, यानी कि ये इमेज हमारी एमएस एक्सेस की इस फील्ड के साथ या सेल्स के साथ इंसर्ट हो गई है। हम किसी भी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे कोई फाइल बना के ला सकते हैं, या बनी बनाई फाइल को भी यहाँ ला करके इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट टाइप आता है हाइपरलिंक। इसके लिए मैं एक नई फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, हाइपरलिंक फील्ड।
इस बार इससे पहले हमने ओएलएम में हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसको हमने यहाँ लाके एम्बेड कर लिया था। इस बार हम जो ऑब्जेक्ट जो फाइल जहाँ रखी हुई इसको वहीं रखे देंगे, लेकिन उसको हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको यहाँ से हाइपर लिंक कर देंगे। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैं टाइप किया क्लिक मी टू ओपन एन इमेज। आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये टाइप करेंगे तो ही आएगा या तो ही इमेज खुलेगी, ऐसे कुछ भी टेक्स्ट। अब इसका हाइपरलिंक सेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हाइपरलिंक कमांड आ रही है, इसको हम एडिट करेंगे, एडिट हाइपरलिंक क्लिक करेंगे यहाँ से हाइपरलिंक सेट करने के लिए। आप किसी भी जो भी लोकेशन है, आपकी वेब ब्राउज़र पे भी हो सकती, वेब के ऊपर भी हो सकती है, या फिर आपके कंप्यूटर पे भी हो सकती है, कहीं भी कोई फाइल है उसका आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, चूज़ करना है यहाँ से सिंपल इसको। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओके किया। अब वो फाइल हमें यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ से तो वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी जहाँ भी जिस लोकेशन के ऊपर रखी हुई है। सिक्योरिटी वार्निंग अगर इसको मैं यस कर देता हूँ, ये इमेज हमारी उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से खुल गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं, जिसको हम क्लिक करने से कभी खोल पाएंगे। या हम इसकी जो टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या जो भी हमारे फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई दूसरा फॉर्म है उसको भी हम क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आगे इसकी कमांड की अहमियत समझ आएगी। अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं कि हाइपर लिंक के थ्रू हम किसी और लोकेशन पर रखी हुई फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे अटैचमेंट। एक हम ऐसी फील्ड बना सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ अटैचमेंट सेव कर सकें। इसके लिए मैंने एक नई फील्ड बना ली, अटैचमेंट फील्ड, और उसके लिए उसका डेटा टाइप चूज कर लिया अटैचमेंट। अटैचमेंट यहाँ से आ रहा है रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ सबके ऊपर अटैचमेंट 00 आ रहा है। अगर मैं उसके अंदर अटैचमेंट कुछ करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करना होगा ऐड, और जो भी फाइल मैं यहाँ से चूज़ करूँगा किसी भी लोकेशन से, वो फाइल यहाँ पे एज ए अटैचमेंट सेव हो जाएगी। इस फील्ड के अंदर एज ए अटैचमेंट वो फाइल आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ से EPFO टाइप की फाइल ले लेता हूँ, ऑफिशियल इमेज ओपन किया, ये फाइल यहाँ पे एज ए अटैचमेंट सेव हो गई है। यहाँ पे आ गया 1, यानी कि यहाँ पे एक फाइल अटैच। हम और भी ऐड कर सकते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक करके इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन का बटन आ रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करके भी इस इमेज को खोल सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया, इमेज आपकी खुल गई है। ये कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट हो सकता है, कुछ भी फाइल हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा फाइलें भी हम एक ही कॉलम के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो जब हमें कहीं इस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी कि हम किसी फील्ड के अंदर अटैचमेंट सेव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टाइप आ रहा है कैलकुलेट फील्ड। उसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिक टाइप की फील्ड पहले ऐड कर लेता हूँ, सो दैट हम इस कैलकुलेशन को समझ पाएँ बाय एग्जांपल। तो मैं पहले कुछ फील्ड ऐड कर रहा हूँ। सपोज पहली फील्ड ऐड कर देता हूँ बेसिक सैलरी। इसका मैं टाइप चूज कर लेता हूँ नंबर, ताकि इसके अंदर हम कुछ नंबर फीड कर पाएँ और उन नंबर्स के ऊपर फिर हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएँ। फिर मैंने लिया HRA, PF नहीं, PF बाद में लेते हैं, मैं ले लेता हूँ HRA। इसका भी टाइप मैं नंबर कर देता हूँ, लेकिन हमारी जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी प्लस HRA हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। और मैं यहाँ लिख देता हूँ PF डिडक्शन। जितना PF डिडक्शन होगा इसको माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। उस नेट सैलरी के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड बना लेते हैं, या तो नेट सैलरी नाम रखते हैं, या फिर मैं उसका अभी फिलहाल के लिए कैलकुलेटेड फील्ड नाम रख लेता हूँ। उससे पहले मैं इसके अंदर डेटा फीड कर देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन समझ पाएँ। ये मैंने इसके अंदर डेटा फीड कर दिया है, बेसिक सैलरी, HRA, PF डिडक्शन, दूसरा एड्रेस, दूसरा रिकॉर्ड 200 750 50। अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेट फील्ड इंसर्ट करेंगे जहाँ क्लिक टू ऐड आ रहा है। इसके लिए हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और वहाँ पे कैलकुलेट फील्ड इंसर्ट कर देंगे। इस फील्ड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं कैलकुलेटेड फील्ड ही रख लूँ क्योंकि हम सारी फील्ड के नाम ऐसे ही रखते आ रहे हैं। यहाँ पे रखा कैलकुलेटेड फील्ड और उसका टाइप यहाँ से चूज कर लिया कैलकुलेटेड। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक यहाँ से एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे फील्ड्स के नाम आ रहे हैं बेसिक सैलरी, HRA, PF डिडक्शन। अब इनमें जो कैलकुलेशन करनी है उस पर टिक करते जाएंगे। ऑपरेशन जो भी हमें इसके बीच में करना है, हमने सपोज को प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, HRA को प्लस करना है इसके अंदर, और माइनस करना है PF को तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे माइनस, और PF डिडक्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सिंपल ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा बिल्ड हो गया है सिंपल, और हमने इसको ओके करना है। ओके करेंगे, हमारी कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट हो गई है। अब अगर हम डेटा शीट व्यू में जाके देखेंगे तो इस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक डेटा आ गया है और ये कैलकुलेट होकर ही आ रहा है। 100 प्लस 50 50, 30 माइनस करेंगे तो 120, ऐसे 275 में से 50 माइनस करेंगे तो 225।
सेम वैसे हम जैसे जैसे रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। सपोज करो मैंने बेसिक सैलरी का 300, तो कैलकुलेट फील्ड 300 दिखा रहा है, यहाँ पे 100 लिखा है, 4 के अंदर 400 दिखा रहा है। पीएफ डिडक्शन 50 लिखा तो उसने ऑटोमेटिक 350 कर दिया। यानी कि जैसे जैसे हम रिकॉर्ड एंट्री करते जाएंगे, पीएफ कैलकुलेटेड फील्ड जो आपकी कैलकुलेटेड फील्ड है उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आता जाएगा। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे लुकअप विजार्ड। इसको समझने के लिए मैं पहले बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ और एक नई फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, लुकअप फील्ड, और उसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर देता हूँ लुकअप विजार्ड। यानी कि अब हम इस फील्ड के अंदर कोई ऐसा डेटा टाइप फीड करेंगे, यानी कि जस्ट लाइक कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा या जस्ट लाइक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट के अंदर से हम डेटा फीड कर सकते हैं, बाकी अदर कोई डेटा हम टाइप नहीं कर पाएंगे। वो लिस्ट कहाँ से बनानी है, हम जो हमारे पास टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, या इन दोनों को मिला करके हम कुछ भी कहीं से भी हम, सपोज कर मैंने सेलेक्ट किया जोन मास्टर, एक टेबल है मेरे पास है इसी डेटाबेस के अंदर, मैं उसको चूज़ करता हूँ और उसके थ्रू जो जोन्स आ रहे हैं उन जोन्स को मैं एज ए लिस्ट वहाँ से एंट्री कर पाऊँ। इसके अंदर 2 फील्ड हैं इस टेबल के अंदर। मैंने यहाँ से जोन सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट किया उसका असेंडिंग की जो स्टेट हमें लिस्ट के अंदर दिखाई दें वो असेंडिंग फॉर्मेट में दिखाई दें। नेक्स्ट का इस तरह से हमें वहाँ पे जोन दिखाई देंगे। ये नेक्स्ट करते पूछा है फील्ड का नाम, चूँकि हमने पहले से रखा हुआ तो लुकअप फील्ड तो ऑटोमेटिक दिखा रहा है। फिर आ रहा है इनेबल डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रेट रहेगा आपकी सोर्स फाइल से। आगे हम चलते हैं, फिनिश करते हैं इसको और देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हुआ, ये किस तरह की फील्ड हमारे पास इंसर्ट हुई है। मैंने क्लिक किया फिनिश। हम डेटा स्टेट व्यू में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो भी हमारा जोन मास्टर के अंदर टेबल के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ था जोन के अंदर वो सब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जोन मास्टर के अंदर, क्योंकि हमें जोन मास्टर के जोन कॉलम के अंदर जितना भी डेटा था हमें वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो जोन थे वहाँ पे वो हम अपने कॉम्बो बॉक्स के थ्रू उस फील्ड के अंदर अब इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ मुझे जो भी डेटा लेना क्लिक करेंगे, यहाँ से खाली सिलेक्ट करते जाएंगे, वो हर सेल के साथ आ रहा है या हर रिकॉर्ड के साथ आ रहा है। जब भी हम इस रिकॉर्ड इस फील्ड के नीचे आएंगे ऑटोमेटिक वो कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा और वहाँ से हम इस लिस्ट के थ्रू कोई डेटा वहाँ पर उस फील्ड के अंदर फीड कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो हम किसी टेबल से नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई स्पेसिफिक लिस्ट अभी बनाना चाहते हैं और उस लिस्ट का डेटा हम यहाँ इस टेबल के अंदर यानी कि इस फील्ड के अंदर फीड करना चाहते हैं, उसके अलावा हम कोई डेटा फीड नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो डेटा हमें लिमिट करना है वो डेटा भी हमारे पास किसी टेबल के अंदर नहीं है, तो हम उसके लिए फिर हमने एक और फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करिए लुकअप टू और यहाँ से चूज़ किया आई विल टाइप इन द वैल्यू। अब मैं टाइप करूँगा, किसी टेबल से इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, आई विल टाइप मैंने यहाँ चूज़ किया है। तो मैं अब यहाँ पे इसने हमें एक कॉलम दे दिया, इस कॉलम के अंदर हम जो जो चीज़ें टाइप कर देंगे वही चीज़ें हमें वहाँ लिस्ट में दिखाई देंगे और उस लिस्ट के थ्रू ही हम उस फील्ड के अंदर डेटा फीड कर पाएंगे। ये 4 मैंने यहाँ से डायरेक्शन टाइप कर दी, लिमिट टू लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देंगे तो इस लिस्ट के अलावा हम कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। फिनिश करते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं डेटा शीट व्यू के अंदर और चेक करते हैं कि लुकअप टू के अंदर हम क्या डेटा फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, चूँकि लुकअप फील्ड है। अब ये 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, कोई 5वां ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज करो मैं कुछ नया डेटा टाइप करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट टाइप कर देता हूँ, तो ये बोलेगा कि लिस्ट में नहीं है, या तो आप इसको लिस्ट में ऐड करें या फिर इसको कैंसिल करें, 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं। नो करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, यस करेंगे तो फिर हम टाइप कर सकते हैं। मैंने इस बार यस कर दिया, नॉर्थ ईस्ट हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। अब ओके कर देंगे तो हम इस डेटा को हर बार यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, अपने आप आती रहे। अब ये यस हो गया, देखो यहाँ से। अब हम इसको कितनी बार भी दूसरी फील्ड में जाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ये इसी लिस्ट में ऐड हो गया है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लिस्ट को ही बढ़ा लिया, बिना लिस्ट में ऐड किए हम कोई डेटा यहाँ पे फीड नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम कोई भी टेबल के अंदर जो भी डेटा फीड करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक लिस्ट बना सकते हैं। और जैसे और फील्ड्स की प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही थी, ठीक वैसे ही हम इस फील्ड पे जब क्लिक करते हैं देखते हैं जनरल के साथ लुकअप एक नया टैब आ रहा है और उस टैब के थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो लिमिट का नंबर था वहाँ दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें रोल नंबर सारी यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमने लिमिट टू लिस्ट हमने यस किया हुआ है तो यस आ रहा है। इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाभ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।